कि क्या होता है, अंदरून शहर और ज़्यादा रेनोवेट होता है या वैसे का वैसा रहेगा अगले 10 साल भी। ज़ुहैब साहब, जब बात करते हैं आपके करियर की, फॉर एग्जांपल अगर आपको ज़िंदगी में एक दिन मिलता है कि आपने जर्नलिज्म से हट कर कोई और फील्ड चूज़ करनी है, चलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपको फिल्म करने का मौका मिलता है, एक दिन आप एक एक्टर हैं, तो आप कौन सी फिल्म करेंगे, इसमें कौन सा करेक्टर करेंगे और किसके साथ करना पसंद करेंगे? पता नहीं लोग मेरे साथ करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं, आप लोगों को छोड़ दें, आप अपना बताएं। मैं फिल्म ऐसे एक बनाना चाहता था, मेरा इरादा था, खुद बनाना चाहता था, उसमें रोल भी करना। अब आपके सामने पहली बार मैं ये डिस्क्लोज भी कर देता हूँ कि मेरा दोस्त था बड़ा अच्छा बलाज, उसके ऊपर मैं एक फिल्म बनाना चाहता था, अमीर बलाज, तो उसके लाइफ के ऊपर एक फ़िल्म बनाना चाहता था मैं, अभी भी चाहता हूँ, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं वो फिल्म ज़रूर बनाऊँगा। और उसका करैक्टर अमीर बलाज का आप करेंगे? जी, मैं ही करूँगा। ठीक हो गया। अब उस फिल्म में कोई ऑपोजिट हीरोइन है या नहीं, और अगर हम ऐड कर देते तो कौन हो सकती है? ये मैंने अभी सोचा ही नहीं है, कास्टिंग नहीं की अभी उस तरह। मैं कह रही हूँ मैं थोड़ा सा इमोशनली था ना उसके अंदर, तो मैं उसको इमोशनली देख रहा था। हम 3-4 दोस्त हैं, मैं हूँ, एक उस्मान रफ़ीक अवान है, मेरा भाई है, वो हम ये प्लान कर रहे थे कि हम एक फिल्म की तरफ जाएं और बनाएं। सिंस उनका मर्डर हुआ था। जी, मर्डर हुआ था। तो उनका मर्डरर आप किसको बनाएंगे? जो इन्वेस्टिगेशन में निकला। इन्वेस्टिगेशन तो हो चुकी, मूवी के अंदर कोई ना कोई तो बनेगा। किससे करवाएंगे वो? कोई ना कोई तो बनेगा। देखिए, हम कास्टिंग करने बैठेंगे तो इट्स जस्ट एन आइडिया। सोच ही सकते हैं, इतने आपके सामने कैरेक्टर्स आ जाते हैं माइंड में। जस्ट एन आइडिया इन माय हेड। जो आपने मुझसे पूछा तो आज मैंने पहली बार आपको बताया, मतलब इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग इट ऑन सम प्लेटफॉर्म। मैं किसी प्लेटफॉर्म पे ये कह रहा हूँ, अभी तक ये मेरे दिल में था और मेरे एक दोस्त के दरमियान में था। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम सेइंग दिस टू यू एंड टू द मीडिया, जो सामने लोग हैं सुन रहे हैं, उनको बता रहा हूँ कि मेरा ऐसा आइडिया है कि मैं ये करना चाहता था। चलिए, लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट एज वेल। लेकिन ये बताएं, इस मूवी का टाइटल क्या होगा? दोस्त। लेकिन दोस्त से आपको लगता है जस्टिफाई करता है टाइटल? जो आपने कहानी दिखानी है वो इस टाइटल दोस्त, इसमें दोस्ती है ना बहुत सारी जगहों पे। एक वो उसका दोस्त जो सा था, जो इस सारे में इन्वॉल्व था, यानी दोस्ती ले डूबी, दोस्त, या ये भी कह सकते हैं, या कोई स्लोगन इसके नीचे एक दोस्त। ठीक। हम अंदरून शहर से ना, हमारे लिए दोस्त बड़े अहम होते हैं, भाइयों से ज्यादा होते हैं। वही अक्लमंद को इशारा काफी है। दोस्त हमारे लिए, अंदरून शहर के लोगों के लिए, लाहौरियों के लिए दोस्त भाइयों से ज्यादा होते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये मेरे जो बचपन के दोस्त हैं वो आज भी मेरे साथ हैं। मेरा ज़िंदगी का पहला दोस्त जो है वो आज भी मेरे साथ है। हम आज भी इकट्ठे बैठते हैं और तकरीबन हर वीकेंड पे इकट्ठे होते हैं। हमारे लिए दोस्ती यारी बहुत बड़ी चीज़ है। यानी कि उस दोस्ती यारी के लिए अगर जान भी जाती है तो चली जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दोस्ती यारी में कुछ भी ज़्यादा चला जाए, दोस्त जो है ना, वो बड़ा अहम होता है। दोस्त से जो मोहब्बत होती है वो मैं उसको किसी चीज़ से जोड़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे लिए दोस्त वो है जिसको हमने सेलेक्ट किया है, हम उसको अपना दोस्त बनाया और उसको अपने करीब रखा। तो दोस्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो अपने आप को क्या एडवाइस देंगे? शादी ना करूं। शादी से खुश नहीं हैं आप? नहीं, खुश हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यानी कि आप कहना चाहते हैं कि ठीक है, शादी करना ज़रूरी भी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? ऐसे लगता है मुझे कभी कभी कि मतलब नहीं, शादी का पॉजिटिव पॉइंट बच्चे हैं। आई लव माई किड्स, बहुत प्यार करता हूँ मैं अपने बच्चों से। हाँ, वो बहुत मतलब है उसके अंदर। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत चीज़ वही है मेरे माँ बाप के बाद। तो लेकिन ठीक है, ऐसी मजाक, इट वाज अ जोक, आई सेड इट ऑन अ लाइटर नोट। आपकी बीवी कहीं स्टैंड नहीं करती? आई सेड इट नहीं, मेरी बीवी भी स्टैंड करती है, अल्लाह ताला उसे खुश रखे, बड़ी अच्छी औरत है। मतलब आई सेड इट ऑन अ लाइटर नोट। अगर मैं 10 साल पीछे चला जाऊं तो अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तो वैसे कैसी बात है, आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स फॉर एनीथिंग इन माई लाइफ। लेकिन स्टिल इफ यू हैव टू गिव एडवाइस टू योर लिटिल सेल्फ कि कुछ इम्प्रूव हो जाए या कुछ डिफरेंट हो जाता पर्सनैलिटी। नहीं, आई एंजॉयड माई लाइफ, आई लव्ड इट। जैसी भी गुजरी बड़ी अच्छी थी, बड़ा मजेदार था। चलिए ठीक है, मेला चुरागा। हाँ, एक चीज हो सकती है कि मैं कहूँगा अपने साथ से कि स्पेंड मोर टाइम विद योर पेरेंट्स। यस, आई मिस दैट। एनीवेज, मेला चुरागा के हवाले से बताइए। हाँ, मेला चुरागा माशाल्लाह अब स्टार्ट हुआ है, और देखें फेस्टिविटी वैसे ही हमारी मर गई हुई है। अब हमें एंटरटेनमेंट के लिए हमें किस फैमिली व्लॉगर्स को देखना पड़ता है या अजीब से यूट्यूबर्स को देखना पड़ता है एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट असल में फिजिकली बाहर जाके है,
ज़रूर जाना चाहिए, बाहर जाएं, बच्चों को लेके जाएं, फिरें, दुनिया में फिरें, चलें फिरें। ये क्या फ़ोन लेके बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं और लाइक मारते रहते हैं, वो डॉलर वादते रहते हैं, ਤੁਹਾਡਾ दिमाग ख़राब होता रहता। तो ये खुद को इससे निकालें, बाहर जाएं, फिजिकल एक्टिविटी में आएँ, लोगों से मिलें, दोस्तों से मिलें, बातचीत करें, किसी को पता चले आपका, कि आपको किसी का पता चले, लोगों से मिलें, वो चीज़ें खुलती हैं आपके लिए, दुनिया खुलती है। और मेरे ख्याल से कि ना सिर्फ आई वुड लाइक टू ऐड इन इट एज वेल, फिजिकल एक्सरसाइज है बल्कि मेंटल एक्सरसाइज भी। जी ऐसे ही है, लोगों से मिलना जुलना मेंटल एक्सरसाइज है। आपको मज़ा आता है लोगों से बात करके, दुनिया इतनी खूबसूरत है, लोग इतने खूबसूरत हैं, मिलें जाके उनको, देखें उनको, ज़िंदगी इंजॉय करें। है कि फ़ोन के नाल जुड़ गए ना, मेरे बच्चे अगर जुड़ जाए ना फ़ोन के साथ, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। जाओ यार खेलो, मतलब बाहर जाके खेलो, ग्राउंड में खेलो, ये क्या फ़ोन के साथ बैठे आप चाहते हैं आपके बच्चे सहाफ़ी बने? मेरे वैसे जो दिल करता है, मेरा बेटा जो उनसे है वो स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता है, बेटी जो सी है मेरी वो पेंटर बनना चाहती है, तो वो अभी से डिसाइड कर चुके हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा। कभी ऐसे हो वाइफ ने गिला किया हो कि आपका टाइम ज़्यादातर आपके काम पे गुजर जाता है, उनके लिए टाइम नहीं है? नहीं, और भी बहुत सारे गिले करती है वो। लेकिन आपके लाइटर नोट जो है वो आपके लिए भारी हो जाएगा एनीवेज। नहीं, भारी बुरी कुछ नहीं होता मेरे लिए, मैं जो कह देता हूँ मैं उस पर खड़ा होता हूँ, स्टैंड करता हूँ हमेशा। तो ये ठीक है, वाइफ ने कब गिले करती है, बहुत गिले करती है, उसको तो मेरे से गिले ही गिले हैं, उसको कभी मेरे से मतलब। आप एक ऐसे सहाफ़ी हैं कि आपने लाहौर के वो इवेंट्स जो हैं हाईलाइट किए हैं और उस तरह हाइप क्रिएट किए हैं जिस तरह किसी ने भी नहीं। लाहौर का आपने वो चेहरा दिखाया है, या उन जगहों को, या मैं ये कहूँगी कि रोशनाई कराई है लाहौर मेरे किसी और सहाफ़ी ने नहीं कराई, तो किस तरह से, हाउ कम? लाहौर मेरे अंदर बसता है जी। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपने लाहौर देखना है तो मुझसे मिल लें, आई एम लाहौर। तो मैं लाहौर तो मतलब इज इन माई ब्लड, मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, अंदरून शहर में था, मेरी ज़िंदगी वहाँ गुजरी, शेरां वाले स्कूल, इस्लामिया शेरां वाले स्कूल से पढ़ा, चूना मंडी में खेलते रहे, कश्मीरी घाटी, शेरां वाले गेट, खिजरी मोहल्ला, ये मेरी लाइफ है ना, मतलब मैं इसी में रहा हूँ, मैंने दुनिया यही देखी है। फिर इसके बाद बाहर निकला तो फिर मैं तकलीफ़ में आया, लेकिन इसके अंदर दुनिया बड़ी खूबसूरत थी जो मेरे बच्चे शायद ना देख पाएँ, जो वो हमने टाइम देखा वो ना देख पाएँ। आजकल के बच्चे शायद उनको पता ही ना चले कि माँ बाप क्या होते हैं, गली में चाचा क्या होता है, गली में ताया कौन होता है। आर्टिफिशियल और जरा न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम एक स्टार्ट हो गया, अजीब सी चीज़ स्टार्ट हो गई है ना, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि चीज़ें क्या होती हैं, रिश्ते क्या होते हैं, आपके करीबी लोग क्या होते हैं। मतलब ऐसे है कि हाँ, मतलब हम ऐसे थे कि मैं गली से गुजर रहा हूँ तो आंटी, एक वो पूरे मोहल्ले की फुप्पो होती थी ना, वो आंटी रजिया उनको कहते हैं, आंटी रजिया ने कहा कि कोई चीज़ ले आ दे, तो आंटी रजिया की चीज़ लेने चले गए हैं, नान लैन चले गए। अब ऐसी मीम्स आती हैं, मीम्स भी नहीं बल्कि इस तरह का ना कंटेंट शेयर किया जाता है नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स के हिसाब से सोशल मीडिया पर। हमने तो वो लाइफ गुजारी है, तो मैं बस यही सोचता हूँ कि मैं शायद अपने शहर का वो जो रिवायत थी, देखें अब दुनिया में कहीं जाते हैं, आप इटली चले जाते हैं, रोम में आप किसी पुराने शहर में चले जाएं, हिस्टोरिकल प्लेसेस वैसे की वैसी हैं।